कुछ लोग बोलते हैं मैं उनसे माफी मांगा लेकिन वो माफ नहीं किया। भाई माफी सही तरीके से मांगा तो सब माफ करेंगे। आप किसी से गलती कर दिया तो उनके पास जाकर देखो मेरे से गलती हो गया, आप माफ कर देना, ठीक है, हाँ जी, जय मसीह की। ऐसा होने से काम नहीं होगा। आपने जितना घाव दिया है उसको आराम से बैठकर सिलाई करके तेल पाकर अच्छा करना है। वो कैसा होता है? किसी से गलती कर दिया तो उनके पास गया, भाई तुम क्यों आया? चुप कर बैठा है। भाई तुम क्यों आया? आंसू आ रहा। भाई तुम क्यों रो रहा है? तुम्हारे पास मुंह खोलने के लिए हिम्मत नहीं। फिर भी बोलो भाई, बोलो भाई। तब जो विरोध में बैठा हुआ नास्तिक आएगा नहीं आएगा? हैं? आएगा। भाई बोलो, तुमसे कितना भी हो तो मैं माफ करने के लिए तैयार। ऐसा फिर बाद में मांगेगा तो जरूर माफी देगा। हम क्या कहते हैं? हाँ मैंने कोई गलती किया करके आपको महसूस होता तो यीशु मसीह के नाम से मुझे माफ कर देना, आमीन। ऐसा माफी नहीं होता। जितना आपने पहले खड्डा खोदा, 5 फुट खड्डा खोदा तो आपने 10 फुट नीचे और खोदना। ऐसा करे तो कौन माफ नहीं करेगा? अपना पाप को मानना इसका जरूरी है नहीं है आपका सारा गलती पास्टरों को जाकर बताए या एम शामिल को बताए, नहीं। अगर प्रभु बोलेगा तो बताओ, नहीं तो अपना सारा गलती जाकर एम शामिल को और अपना पास्टरों को बताने का जरूरत नहीं है। अगर प्रभु बोलता है बार बार तुमसे गलती होता है, जाकर सही बताओ। बताते समय टूटे मन से जाकर गलती को मानना नहीं। मैं गलती तो उनके लिए मैं माफी मांगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं? उनको उठाने के लिए मैंने माफी मांगा या उनको समझाने, ये शुद्ध नहीं होगा। आप जितना गलती किया, इधर देखो, गलती किया है तो शैतान 180 लेकर खड़ा है तो परमेश्वर लाख लेकर आपके लिए खड़ा है। तो हम शैतान को सामना करते वक्त किसका धार्मिकता पहनकर खड़ा होता है? एफएसी 6 का निकाले, एफएसी 6 का 10 से 14 तक पढ़िएगा। एफएसी 6 का 10 से 14 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो शैतान युक्ति लेके आता है। तुमने पाप किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। हाँ, और नीचे, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। आप जितना पढ़ा उसके नीचे पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर की सारे हथियार खुद बांधना है, हाँ, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, हाँ, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से, झूठ नहीं, सत्य से कमर कसना, हर बात में सत्य बोलना, हाँ, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हाँ, धार्मिकता का झिलम। हाँ, अभी बाद में आपको लिखने के लिए देंगे। धार्मिकता का झिलम या परमेश्वर का धार्मिकता झिलम ऐसे एक लोहे का चीज होता है पुराना जमाना में, वो छाती में, आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट फौजी लोग पहनते हैं, उसी मुताबिक, ताकि तीर आएगा तो ना लगेगा। हम अपना धार्मिकता का झिलम पहनकर जाएगा तो
शैतान हंसते हुए बोलेगा, तुमने वो किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। आप, हाँ जी, तो मैं वापस जा रहा हूँ। लड़ने के लिए यीशु का लहू की जय बोलकर, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय बोलकर था। शैतान बोलकर, हाँ देखो तुमने उधर में ऐसा किया, दिमाग के याद है, उधर में ऐसा किया ना, इधर में ऐसा, तुम मेरे सामने कैसा कर सकते हैं, मैं तुमको खा जाऊँ। तो बस हालेलुया, लहू की जय, लहू की जय, अपने आप ही ठीक है, तुम उधर चुप रहो, मैं वापस चले जाता हूँ। लेकिन हम अपना पापों को माना है तो तब यह धार्मिकता मिलेगा। यह मुफ्त में मिलता है, लेकिन कंडीशन क्या है? अपना गलती को मानना, अपना गलती को सही तरीके से मानना है तो फिर क्या मिलेगा? प्रभु आपके ऊपर इतना धार्मिकता, यीशु मेरा धार्मिकता ठहरा है। लिखो, इतना लिखो, पाप का अपना गलती को मानना है। प्रभु मैंने ये गलती कर दिया, मेरे से ये गलती हो गया। उधर शैतान का ब्लैकमेलिंग खत्म, शैतान का ब्लैकमेलिंग खत्म। लिख दिया तो इधर देखिए, हम मनुष्य होने के कारण हमसे गलती होता है, मेरे से गलती होता है, हमारे अंदर शारीरिकता रहता है, कभी कभी शारीरिकता जीतता है, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने रास्ता खोल दिया है। यीशु का लहू बह रहा है, उस सलीब के चश्मे के पास जाकर, प्रभु मुझे धो लो, मैं मेरा पाप को छुपाना नहीं चाहता, मैं मेरा गलती को छुपाना नहीं चाहता, मैं सचमुच में गलती कर चुका है। ऐसा बोलेगा तो एकदम आपके कितना माइनस है उसे कितना गुना ज्यादा प्रभु धार्मिकता आपके ऊपर डालेगा। आप शैतान को सामना करने के लिए जाते समय में यीशु का धार्मिकता लेकर जा रहा है। कल आधी रात के बाद दुष्ट शक्ति बहुत जोर करने के बाद उधर में जिधर में आया तो बोला, बड़ा बोलता, बहुत शक्ति से बोलता, मैं तुमको मालूम है पौलुस का जहाज मैं कितने बार गिराया, जहाज मैं इतने कर दिया। ज़्यादा बात नहीं चला, 2-3 बातों में उनका सारा ताकत खत्म हो गया। फिर मैं सजा ही सजा देना शुरू किया, हाथ जोड़ने लगा। क्यों? हम पहना हुआ अपना धार्मिकता नहीं, बल्कि यीशु का धार्मिकता। प्रभु यीशु हमारा धार्मिकता बनने के कारण उस धार्मिकता को पहनकर आप जा सकता है, लेकिन एक ही व्यवस्था है, अपना गलती को मान लो। चाहे कितना भी गलती किया है तो गलती को मान लो। गलती को मानेगा तो प्रभु आपको क्या करेगा? अपना धार्मिकता से पहनकर शैतान को आप इशारे में चढ़ा सकता है। पिछले दिन में शैतान और लूसीफर दोनों इधर आए। मैंने बोला मैं उस घर में जाकर बैठ रहा, कोई लेकर नहीं आएगा, अपने आप चलकर उधर आएगा, अपने आप चलकर आया। क्यों? मेरा धार्मिकता से नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, आज शैतान का ब्लैकमेलिंग आपका खत्म होना, आज, कल के लिए नहीं। यह भोजन आज अभी खाना है। आपका नोटबुक है, जितना नोटबुक है लिख रहा है लिखो, लिखने के बाद नोटबुक बंद करो, जितना लिखना है लिखो। शैतान का ब्लैकमेलिंग आज खत्म होना। आज इधर से उठते समय में
यीशु का धार्मिकता पहनते हुए उठना। जितना गलती आपको याद है, प्रभु से माफी मांगो। अगर किसी से इकरार करना है तो प्रभु से बोलो, प्रभु मैं उनके पास जाकर पूरा इकरार करूंगा, गलती को मैं मानूंगा। ऐसा प्रभु से बोलो। अभी मुझे धार्मिकता पहनाओ प्रभु, जिससे मैं माफी मांगना है वो इधर नहीं है, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं सही तरीके से उनसे माफी मांगूंगा। ऐसे थोड़ा प्रार्थना शुरू करो। शैतान का दाव, अब लिखा है, उनका युक्ति दाव हमारे ऊपर ना चले। शैतान का आपको चैलेंज करने का आपके ऊपर ना चले। मैं अशुद्ध हो गया, जैसे यहोशू को पूरा नया पगड़ी पहनाया, नया कपड़ा पहनाया, उसी मुताबिक आज अपना पाप को मान लो, अपना गलती को इकरार करो। इतना वचन सुनने के बाद भी तुम तैयार नहीं है तो तुमको ले जाने वाला तैयार है, तुमको ले जाएगा। इतना बोलने के बाद भी अपना पाप छिपा तक के रखता है, ले जाने वाला बैठा है, आपको ले जाएगा। लेकिन अपना घमंड को मिट्टी में डालते हुए, मैं पापी हूं, मेरे से गलती हुआ, प्रभु का मर्जी के अनुसार मैं नहीं चला, बोलकर शुद्ध हो जाओ। एक एक अपना हिसाब प्रभु के सामने ठीक करो। ये सामुएल के सामने कुछ भी करने का जरूरत नहीं, प्रभु के सामने अपना हिसाब ठीक करो। शैतान का दाव आपके ऊपर नहीं चलना। यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है, यीशु मसीह मेरा पवित्रदाई है। हालेलुया। शैतान, मैं यीशु मसीह का धार्मिकता को पहनते हुए आ रहा हूं। तुम्हारा ताकत कितना है मैं देखता हूं। अपना कोई बड़ी बात प्रभु के सामने ना रखे। प्रभु मैं इधर में कमजोर हूं, इधर में मैं गलत हूं, अभी बोलो प्रभु के सामने, ताकि आप धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए खड़ा रह सके। तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, ऊन के समान सफेद हो जाए। उसके ऊपर आपका सफाई मत डालो, पाप का पाप बोलो, आपका सफाई उसके ऊपर मत लगाओ। अभी हम मिलकर इसमें एक गीत है 498, मेरी धार्मिकता और उद्धार यीशु और उसके लहू में है। समर्पण के साथ इसको गाएं। 498, मेरी धार्मिकता और उद्धार। 498 गाओ। मेरी धार्मिकता और उद्धार यीशु और उसके लहू में, मेरी
हुआ है, और नहीं मुक्ति कहीं भी, सिर्फ यीशु से पाप माफ हुआ है। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। आमीन। ये गीत इसलिए गा रहे हैं, हमारा फाउंडेशन पक्का होना। ये गीत गाते गाते आपका फाउंडेशन, आपका बुनियाद इतना मजबूत डालना, शैतान का बाढ़, आरोप का बाढ़ कितना भी आए उसका एक पत्थर भी हिले ना। इसलिए मेडिटेशन गा रहे हैं। हाँ, व्यर्थ है धर्म का काम सारा, काम का नहीं रीति रिवाज। व्यर्थ है धर्म का काम सारा, काम का नहीं रीति रिवाज। खुदा के सम्मुख मैं खड़ा हूँ, यीशु के लहू के द्वारा। खुदा के सम्मुख मैं खड़ा हूँ, यीशु के लहू के द्वारा। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे इमानुएल का मतलब प्रभु में हमारे साथ, यीशु के साथ खड़ा होकर गीत गा रहा। इमानुएल का मतलब क्या है? हमारे साथ। मैं यीशु के साथ खड़ा होकर गीत गा रहा हूँ। दूसरा, इस लहू से मेरा हृदय हालेलुया, हिम से भी अधिक श्वेत है। हालेलुया। इस लहू से मेरा हृदय हिम से भी अधिक श्वेत है। संदेश सारा इस वचन से दूर होता मेरे मन से। संदेश सारा इस वचन से दूर होता मेरे मन से। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। कौन मुझ पर दोष लगाएगा? कौन दंड की आज्ञा देगा? कौन मुझ पर हालेलुया।
मन की आज्ञा देगा, मुझे धर्मी बनाने को। यीशु मेरा पाप उठाया, हालेलुया। मुझे धर्मी बनाने को। यीशु मेरा पाप उठाया। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। नाश करने वाला जब आता है, लहू का चिन्ह वो देखेगा। हालेलुया। नाश करने वाला जब आता है, लहू का चिन्ह वो देखेगा। तुरंत वो मुझसे भागेगा। हालेलुया। निश्चय मैं यीशु का पुत्र हूँ। तुरंत वो मुझसे भागेगा। निश्चय मैं यीशु का पुत्र हूँ। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। जोर से जब बारिश बरसेगा, तभी मैं निडर रहूँगा। जोर से बारिश जब बरसेगा, तभी मैं निडर रहूँगा। आंधी तूफान भी आने से, आत्मा से मैं गीत गाऊंगा। आंधी तूफान भी आने से, आत्मा से मैं गीत गाऊंगा। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। चाहे पहाड़ भी गिर पड़े, चाहे आसमान भी मिट जाए, चाहे पहाड़ भी गिर पड़े, चाहे आसमान भी मिट जाए, ये
यीशु के लहू की वाचा निश्चय कभी ना हटेगा। यीशु के लहू की वाचा निश्चय कभी ना हटेगा। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। अभी सब इधर ध्यान से देखे। समर्पण का गीत गाया। कल आधी रात को दुष्ट शक्ति से लड़ते समय में शक्ति बोल रहा तुम भूगोल के ऊपर, ग्लोब के ऊपर खड़ा है, तुमको उतारने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया हम सिर्फ पंजाब या हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए लड़ाई छेड़ा है इधर। अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहा है, एक कच्चा प्रार्थना नहीं। शैतान, मैं यीशु का धार्मिकता पाए हुए तुम्हारे खिलाफ आ रहा हूं। अभी तक मैंने मेरा धार्मिकता सोच सोच कर थोड़ा तुझसे डर रहा था, लेकिन आज मेरा गलती को मैंने इकरार कर दिया। मैं शुद्ध हो गया। मैं यीशु का धार्मिकता पाए हुए आ रहा हूं। तुमको अभी पंजाब में टिकने नहीं दूंगा, जम्मू कश्मीर में टिकने नहीं दूंगा, हिंदुस्तान में तुमको टिकने नहीं दूंगा, नेपाल में तुमको टिकने नहीं दूंगा। दुनिया की एक एक देश से तुमको भगाऊंगा। उसके लिए इस आखिरी समय के लिए, आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए चुना हुआ व्यक्ति मैं हूँ। मैं यीशु का धार्मिकता पहनते हुए आता हूँ। घुटना टेको मेरे सामने। पंजाब का अधिकारी मेरे सामने घुटना टेको, आंध्रा का अधिकारी मेरे सामने घुटना टेको, हिंदुस्तान का अधिकारी मेरे सामने घुटना टेको। शैतान लूसीफर, तुम घुटना टेको। शुरू करो लड़ाई। सचमुच में एक लड़ाई लड़ो। विश्वास के द्वारा एक लड़ाई लड़ो। मेरा गलती को मैंने मान लिया। तुमको घुटना टेकना होगा। तुम्हारा ताकत कितना भी हो, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इन्हीं दिनों में इधर से जाने के आज भी दिन पर इसी बात को याद रखें, यीशु मेरा धार्मिकता है।
अगर आपने किसी से माफ़ी मांगना, जाकर माफ़ी मांगे। फ़ोन पर माफ़ी मांग सकते, लेकिन ऊपर ऊपर ना करें, पक्का करते, पूरा धार्मिकता को पहनते हुए शैतान के सिर के ऊपर खड़ा हो जाए। प्रभु, कितनी बार हमारी गलतियों के कारण हम भय के साथ डर जाते थे, लेकिन तेरे दास के ऊपर तेरे वचन को तूने प्रकट किया। प्रभु, सारी गलतियां, सारे पापों से शुद्ध करने वाला तेरे पवित्र लहू के द्वारा प्रभु तू हमको जयवंत करता है। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, तू कैसे हमारी धार्मिकता, हमारा ज्ञान और हमारा छुटकारा बन गया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। इस वचन को हमारे हृदय में लेते हुए, इस वचन को हम आत्मिक भोजन बनाते हुए प्रभु, शक्ति और सामर्थ्य पाते हुए, दुश्मन के सामने खड़े होते हुए प्रभु, तेरा धार्मिकता पहनते हुए, वो दुश्मन को पांव की चौकी बनाने के लिए हम सबकी तू सहायता कर। प्रभु, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। हम सबको एक बार तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, नवा अभिषेक देते हुए प्रभु, तेरा झंडा लेकर जाते हुए प्रभु, अपने नाम का नहीं, यहोवा निस्सी तेरा झंडा लेकर जाते हुए प्रभु, जयवंत होते हुए तू हम सबकी सहायता कर प्रभु। सारा महिमा आदर तुझे देते हुए प्रभु, पिता परमेश्वर, इन सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए हम सबको एक बार तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी बेनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।